हाँ, तो अपने पास जो 7th क्वेश्चन है वो कौन सा दे रखा है, जिसमें अपने पास जो है ए बी बोल रहा है वृत्त एक व्यास है ए बी है ना। और यानी कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्किल, ए बी का पॉइंट दे रखा है 3 कोमा -10 और यहाँ पे 1 कोमा 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है जो वृत्त के केंद्र है उसके निर्देशांक निकालने, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अपन को पता है, x इज इक्वल टू में क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है, और y का जो वैल्यू होता है वो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। तो अपन को पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, x1 कितना है 3 है, प्लस x2 कितना है 1 है अपॉन में 2, तो 4 अपॉन 2 यानी कि 2 आ जाएगा। और y1 कितना है, y1 है -10 प्लस y2 कितना है 4 है अपॉन में 2, तो यानी कि माइनस का 6 अपॉन 2 हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि 2 कोमा -3 आंसर जहां दे रखा है वही आंसर है, आंसर नंबर ए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना कौन से नंबर का है, 8th नंबर का है। sin 60 की वैल्यू तो अपन को पता है, सिंपल सिंपल क्या होती है, √3/2 हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आई जाएगा इसमें, है ना। जो अपना पहले का आंसर है वो √3/2 होता है, इसमें ए आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। उसके बाद आया है शेड ऑफ 10 मीटर हाई ट्री 10/√मीटर लॉन्ग, यानी कि 10/10/√3 मीटर लॉन्ग है वो, है ना, यानी कि उसकी लंबाई दे रखी है। 10 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब ऊंचा एक वृक्ष है, उसकी जो छाया है 10/√3 लॉन्ग है, यानी कि लंबी जा रही है ना। तो सूर्य का 49 कोण यानी कि थीटा निकालना है। अपन को पता है यहाँ पे tan थीटा लगेगा, सिंपल, तो tan थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। tan थीटा क्या वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे जो लंब है वो 10 दे रखा है, और 10/√3 इसकी जो आधार है, जो बेस है वो दे रखा है, 10 से 10 गया तो 1/√3 बचेगा, और यानी कि जो 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 30 की, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा अपने पास, डी। ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब साथ के साथ सॉल्यूशन करते जाओ, मैं आपको फटाफट यहाँ पे रैपिड बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ पहले। वृत्त के किसी एक भारी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो देखो, ये जैसे एक सर्किल है, तो द नंबर ऑफ टैगमेंट ड्रॉ एंड एक्सटर्नल पॉइंट द सर्किल, यानी कि एक पॉइंट सर्किल है अपने पास, तो अपन इसमें से कितनी भी स्पर्श रेखाएं निकाल सकते हैं, मैं चाहूं जितनी निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अनंत वाला, इंफिनिटी वाला आ जाएगा, जो ऑप्शन है वो डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा है द एरिया ऑफ सेक्टर सर्किल विद द रेडियस आर विच मेक एंगल थीटा एट द सेंटर इज, तो यानी कि आर त्रिज्या वाले वृत्त खंड के क्षेत्र का क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये तो वैल्यू, आंसर इज डी आ जाएगा। डन है। ठीक है, उसके बाद है 12th वाला, जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस 3 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि स्फीयर निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो v जिगस्ट में 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, तो 4/3 पाई, ठीक है, और r जो है वो 3 का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 4/3 पाई, 3 को 3 बार लिख देंगे अपन, यानी 3 से 3 गया, तो यानी कि 4 3 12 12 36 पाई आंसर आ जाएगा। देखो 36 पाई आंसर किस में दे रखा है आपको, सी में दे रखा है। ठीक है, ये भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सीधा सीधा बताना है। फॉर्मूला था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस आर और राइट हाइट है जो h है वो सिंपल डी आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा, आर प्लस एच आ जाएगा, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं 14th नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी टू गेट अ नंबर 6 व्हेन अ डाइस थ्रो, यानी कि एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। आपको पता है डाइस क्या होता है, डाइस में यही है, उसमें बोला है 6 अंक आने की प्रायिकता बतानी, तो अनुकूल परिणाम यानी कि जो मेनली जो परिणाम जो निकलेगा वो एक ही आएगा, और अपॉन में जो टोटल आएगा 1/6। देखो आंसर कहां दे रखा है अपन को, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1/6 वाला। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन दोनों माध्य निकालना है, तो माध्य को क्या करेंगे अपन, सभी को ऐड करके और उतनी संख्या का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, इसको ऐड करने पर टोटल कितना आ रहा है,
63, ठीक है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 9 जा, तो यानी कि नो आंसर कहीं दे रखा है क्या, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स बता रहा हूं, ठीक है। अब आपका पहला जो है वो क्वेश्चन आया है, वो आपके सारणी में से आया है, A1 अपॉन, ये जो टेबल दे रखी है आपको, B1 अपॉन B2 इजिकल्स टू में C1 अपॉन C2। जब ये चीज होती है, जब संपाती रेखा बनती है, क्या बनती है, संपाती रेखा, कांस्टेंट लाइन, है ना, एक के ऊपर एक, जो एक के ऊपर एक आती है। अगर ये A1 अपॉन A2 इजिकल्स नॉट इजिकल्स टू B1 अपॉन B2 होता तो यहाँ पे प्रतिच्छेद होता, है ना। और अगर A1 अपॉन A2 इजिकल्स टू में B1 अपॉन B2 नॉट इजिकल्स टू में C1 अपॉन C2 होता तो यहां पे समानांतर हो जाता, ठीक है। तो अपने पास जो क्वेश्चन आया है वो इसका आया है, तो इसमें आंसर जो है वो खाली स्थान में आपको भरना था यहाँ पे संपाती रेखा, ठीक है। मैंने आपको पूरा ही ओपन करके बता दिया इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसमें फाइनल में भी एग्जाम में आने के चांसेस है। और अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, तो मैं आपके लिए उस सारी एक्सरसाइज की जो है वो सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने उसमें माध्यक बहुलक का फिक्स बोल दिया था कि 3 और 4 नंबर का आएगा, तो देख लो वहां पे 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको फिक्स मिला है। और भी क्वेश्चन आपको फिक्स करने के लिए मैं आपको बता दूंगा, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अभी नया नया चैनल है, तो इसलिए सपोर्ट करोगे तो मैं आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन दूंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके पास जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, द टेंगमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज ऑफ द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ, तो यानी कि हिंदी में वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर जो है वो कैसे होती है। देखो ये जैसे है, इस पर ऐसे बगल में से जा रही है, टेगमेंट सर्किल के बगल में से जा रही है, यानी कि ये एक लंब डालती हुई जा रही है कि नहीं जा रही, तो इसमें आंसर आता सिर्फ लंब, ठीक है। उसके बाद घड़ी की 1 मिनट की सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण, यानी कि 1 मिनट में जो 1 मिनट है वो 1 मिनट पूरा जाएगा, मिनट की सुई पूरा जा रही है तो वो 360 आएगा। यहाँ पे पूरा सर्किल करके आ रही है वो 1 मिनट की सुई, है ना। 1 मिनट में बनाया गया जो सेकंड का बनता है वो टोटल यहाँ पे 60 आएगा। शंकु का जो शंकु का जो आयतन है वो कितना होता है, पाई आर क्यूब एच अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में क्यूब आंसर आ जाएगा इसका। ये गोले का अपना आयतन हो गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, ठीक है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं वो कैसी होती है, यानी कि अगर उसके सिरों पर खींचेंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यहाँ एक यहाँ, इनके सिरों पे खींच रहे हैं, तो यानी कि कैसी हो गई, समानांतर हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, 3 माध्यक इजिकल्स टू में बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना। उसके बाद अब आते हैं अपन वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स में, है ना। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर बताता हूं मैं आपको अब, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर पे आते हैं। सबसे पहले बोला फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि 3825 ये निकालना है, यानी कि ये सबसे पहले अपना किससे जाएगा, 3 से जाएगा, देखो, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 उधर गया, 3 7 जा और 3 5 जा, ठीक है। वापस 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब देखो डायरेक्ट 5 से जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 हो जाएगा, और 5 जा, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा और 17 17 से जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 70, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सम ऑफ रूट्स -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, और जो मल्टीप्लाई है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो ये तो बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -3, ये क्वेश्चन -b/a, तो माइनस से माइनस चल जाएगा, ठीक है। यहाँ का एक कंपैरिजन कर लेंगे अपन, और एक अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना हो जाएगा अपने पास, c/1 फॉर्मूला है, और
यहाँ पे जो है ये दे रखा है, इसका वैल्यू 2 लिख देंगे, C/A हो जाएगा। सिंपल है ये तो। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, यानी कि A की वैल्यू अपने पास 1 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। हाँ, B की वैल्यू अपने पास 3 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। और C की वैल्यू जो है वो 2 आई गई, B की वैल्यू 3 आ गई, C की वैल्यू 2 आ गई। तो यानी कि अपन इसको लिखेंगे A² प्लस यहाँ पे A की जगह पे 1 लिख देंगे, प्लस 3x प्लस C की जगह पे 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, फटाफट आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको फटाफट उतारे जाओ। बहुत अच्छा पेपर आया है ये वाला। उसके बाद है आपका क्वेश्चन है 3,8,13,18। इसका कौन सा पद 78 होगा? यानी कि an दे दिया, यहाँ पे a3 है, d निकालेंगे तो अपना 5 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, an इज में a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा। an 78 है, a कितना है 3 है, प्लस n कितना है, n अपने पास दे नहीं रखा, n तो निकालना ही है, और d कितना है 5 है। देखो 3 को इधर ले जाओ, 7 8 यहाँ पे 75 आ जाएगा, बचा यहाँ पे n माइनस 1 है, 5 है ना। इसको बचा के रखो, ये 5 को मल्टीप्लाई में या डिवाइड में लेके आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1 दे रखा है, 5 का डिवाइड इसमें कर दो, 5 1 जा 5 और 15 आ जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा, n इधर आती है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 आ जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन आया है ये भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इजी है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या दे रखा है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ये मल्टीप्लाई में, ये भी √3/2 होता है cos 30, प्लस sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है, और cos 60 कितना होता है अपने पास? 1/2 होता है। तो √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 का 4 आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट द टावर इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर निकालना है, यानी कि भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि मतलब ये डायग्राम फिक्स से बनेगा, तो ये 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, तो इसकी जो है हाइट निकालनी है, वापस tan थीटा लग जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार, tan 30 दे रखा है, लंब कितना है h है, आधार कितना है 30 है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3, यहाँ पे h दे रखा है, यहाँ पे 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि √3h हो जाएगा, और यहाँ पे 30 दे रखा है। ठीक है, h/3 30/√3 हो जाएगा। यहाँ तक आंसर नहीं देता है, इसको और आगे बढ़ाता है, इसका परिमीयकरण कर देते हैं अपन, है ना। √3 से √3 गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे काटना नहीं है, देखो काटना नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो h है वो कितना हो जाएगा? 30/√3। ठीक है, इतना ही आंसर आप कर भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप परिमीयकरण करना चाहो तो वो भी हो जाएगा, काटना नहीं था। देखो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब दोनों का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 30√3/3 हो जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, तो यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10√3 मीटर आंसर आ जाएगा। आसान था ये भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद अब आपके पास जो है वो क्वेश्चन जो है एक अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन है, यानी कि ये जो प्रूव द इरेशनल नंबर निकालना है ना। अब आप थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप ये डायरेक्टली, ये तो आपको पता है कि प्रूफ करने वाला है, ये सिंपल है, आपके बुक में भी मिल जाएगा, वही P/Q वाले से निकालेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद x² - 2x + 8, प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस है ना। ठीक है, अब इसके जो है ये क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस निकालने। इसके पहले तो जीरोस निकालने, फिर रिलेशनशिप बताएंगे इनके दोनों के बीच में। तो अपन ये अपन को पता है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, और माइनस प्लस करने पर 2 आना चाहिए। तो आप x² क्या -4 और +2 कर सकते हो क्या? हाँ, हो जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 8 बचेगा, राइट है। देखो यहाँ पे देखो माइनस का 4 प्लस 2 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस का 8 आएगा ना, सही है। यहाँ पे कॉमन ले लो, x आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर से कॉमन क्या आ सकता है अपने पास, 2 आ सकता है, वेरी गुड, ठीक है। 2 से 2 गया तो x माइनस यहाँ पे 4 बचेगा, तो देखो दोनों बराबर आ गए, तो यानी कि x प्लस 2 यहाँ बचा और यहाँ पे x माइनस 4 बचा, ठीक है। x इज इक्वल टू में 4 आ गया, यहाँ पे x माइनस 2 आ गया, ये अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ। अब मैं इसकी जो है चेक करने जाता हूं, तो मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं, तो माइनस का b अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा कितना है, -2 है, प्लस बीटा कितना है, 4 है, माइनस b कितना है, b अपन को यहां से निकालना है तो माइनस का 2 है, यानी कि -2 निकाल लूंगा। a कितना है अपने पास, कुछ नहीं दे रखा तो 1 है, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि अपन ने जो किया है वो सही रिलेशनशिप फाइंड कर दिया, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ अभी भी अगर कोई और क्लासेस चाहिए तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट बॉक्स में भर दो कि आपको ये चीजें चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, जो कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो ये क्या बोल रहा है, अपन को पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि जो संपूरक कोण है वो 180 डिग्री के होते हैं। तो इसने बोला है कि जो संपूरक कोण है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो यानी कि अगर मैं इसको बड़ा मान लेता हूं, इसको छोटा मान लेता हूं, तो एक इसका समीकरण ये भी बन जाएगा 18 है। यहां पे लगाओ एलिमिनेशन, माइनस प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू में माइनस करो, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और 70 में 60 गया, तो यानी कि y की वैल्यू 162 अपॉन में 2 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। अब अपन को x निकालना है, इसके अंदर रख दो, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू में 80, y की जगह रखो 81 माइनस का, ठीक है। यहाँ पे x रख देता हूँ मैं, x इक्वल्स टू में 18 प्लस का 81 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 99, यानी कि x की वैल्यू 99 आ जाएगी, y की वैल्यू 81 आ जाएगी। ये भी सिंपल था, ठीक है। उसके बाद जो है वापस वो सिद्ध वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये भी आपको बता देंगे, ये भी बहुत सिंपल है, दोनों तरफ समांतर रेखाएं देखनी पड़ती है अपन को, ठीक है। उसके बाद वापस से फिर एक क्वेश्चन आया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4,3, 4, माइनस का 3 दे रखा है और 8,5 दे रखा है ना। तो ये कहीं से कौन से रेशो से ऐड हो रही है, 3:1 से हो रहा है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताया जा रहा हूँ, फटाफट सीख लो इनको, x5 और ये x2 y2, ठीक है। ये m1 m2 दे दिया अपन को, सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स निकालने x और y, फॉर्मूला पता है अपन को, x इक्वल्स टू में f1 x2 प्लस m2 x1 होता है अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। यहाँ पे x निकालना है, m1 कितना है 3 है, m2 कितना है 1 है, ठीक है। और वापस 3 + 1 हो जाएगा। देखो x2 की जगह पे क्या रखना है 8 रखना है, x1 की जगह पे कितना रखना है 4 रखना है, 8 3 जा 24 + 4 अपॉन में 4 हो जाएगा, यानी कि 28 अपॉन में 4 हो जाएगा, कटने के बाद कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। वापस अब y निकालते हैं, यानी कि m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। m1 वापस लिखेंगे 3 + 1 3 + 1, y2 की वैल्यू कितनी है 5 है, y1 की वैल्यू कितनी है -3 है, ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, 5 3 जा 15 -3 अपॉन में 4 हो जाएगा, 15 में से 3 गया तो 12 अपॉन में 4 काटेंगे तो आंसर इज 3, तो आंसर लिख देंगे 7,3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बीच में दिया था, ओके। और मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ कौन कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन आया है वापस, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड द 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एंड द हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी बता देता हूं आपको। देखो यानी कि हिंदी में भी पढ़ देता हूं, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर लगाने पर, यहाँ पे यानी कि 20 मीटर, यहां पे जो है वो क्या दे रखा है, भूमि से एक बिंदु, मतलब एक कोई पॉइंट है यहां तक 20 मीटर है,
ठीक है, हमने ये जान लिया। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यहाँ पे यानी कि एक इसके ऊपर भी एक चीज है, यहाँ पे संचार मीनार के एक तल आ गया, ठीक है। और शिखर का उन्नयन कोण देखो क्रमशः दे रखा है, यानी कि इससे पॉइंट जो है 45 आ रहा है और इससे जो है वो 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब तो ये इसने बोला है जो ये मीनार है, जो ये है, इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी है, जितना मैं इस क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं इसमें यही दे रखा है, ठीक है, कर लेंगे। यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। इसको एच मान लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए और इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, अपन सबसे पहले छोटा वाला पकड़ेंगे, ये अपन त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे, है ना। ए बी सी में देखेंगे, एबीसी में देखेंगे तो यहाँ पे देखो टेन थीटा अपॉन में लंब बटे आधार हो जाएगा, तो 10 45 निकालना है, तो लंब कितना है 20 अपॉन में आधार जो है x है, 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो 20 अपॉन x यानी कि x इज इक्वल टू 20 आ गया, यानी कि x की जो वैल्यू है अपने पास 20 निकल के आ गई है, ठीक है। यहाँ पे फिर अपन बड़े वाले को ले लेंगे, तो यानी कि दोनों जो मिल जाएगा 20 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले को लेते हैं a b d में, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा कितना होता है लंब बटे आधार होता है 10, यहाँ पे 60 दे रखा है इसमें, तो 60 ले लिया, लंब कितना है 20 प्लस h है, अपोन में आधार जो है अपने पास 20 निकाल ही लिया, 10 30 कितना होता है √3 होता है, 20 प्लस h अपोन में 20 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 20 प्लस h इज इक्वल में 20 √3 हो जाएगा, h इज इक्वल में 20 √3, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 20 √3 माइनस 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी है ये भी क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, जो है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 21 सेंटीमीटर का, है ना। सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ सब्सटेंस एंड एंगल 60 डिग्री, द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी कि सिंपल सिंपल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 निकालना है, यानी कि आर कितना दे रखा है इसमें 21 दे रखा है और जो थीटा है वो 60 दे रखा है, ठीक है। वापस आ जाओ, 22/7 कर देंगे, मल्टीप्लाई आर कितना है 21 का स्क्वायर है, कितना है 21 का स्क्वायर, यानी कि 21 कर देंगे, थीटा जो है अपन को कितना दे रखा है 60 दे रखा है, अपॉन में 360 हो जाएगा, तो 0 से 0 गया, ये 6 टाइम गया, ठीक है। इसको 2 की टेबल से काट दो इसके पेयर में, ठीक है। अब ये 3 7 जा 21 हो जाएगा, 7 से 7 गया, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 21 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 231 मीटर स्क्वायर आंसर। ये तो बड़ा आसान था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरे को पता है दिक्कत किया होगा आपको, इसमें मैं समझ सकता हूं कि इसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी। यहाँ पे एक सॉलिड इज अ शेप एंड कोन स्टैंडिंग इन द हेमिस्फीयर विद द बोथ रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक ठोस अर्धगोला है, यहाँ पे देखिए हेमिस्फीयर है, अब इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, यानी कि इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गई, शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, तो यानी कि जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर हो गई, यानी कि जो इसकी जो यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है वो भी इसके बराबर हो गई, क्या ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है, दे रखी। ठोस का जो आयतन है वो पाई के पदों में निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टर्म ऑफ पाई, यानी कि पाई की फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले आपको ठोस का आयतन याद होना चाहिए, है ना, ठोस का आयतन याद होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस जो है शंकु का जो आयतन है वो याद होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन, सही बात है। अच्छा आ जाओ, ठोस का जो आयतन है, जो हेमिस्फीयर का जो आयतन होता है वो कितना होता है, यहाँ पे ठोस का तो 2/3 पाई आर जो है स्क्वायर हो जाता है, प्लस शंकु का जो आयतन है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे आयतन जो है क्यूब आएगा,
ठीक है, उसके बाद अपन को पता है आर और एच जो सेम दे रखा है, तो ये 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा, 2/3 पाई बचेगा प्लस 1/3 पाई बचेगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 2 पाई प्लस यहाँ पे 1 पाई बचेगा, है ना, तो यानी कि 3 पाई अपॉन 3 बचेगा, 3 से 3 गया तो आंसर इज पाई। ये बड़ा आसान हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। ठीक है। उसके बाद जो है माध्य निकालना है अपन को। माध्य निकालना तो बड़ा इजी है, ये तो सभी निकाल लेंगे। आंसर जो है वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो मेरे से। ठीक है, मैं यहाँ पे 45/55 है, ठीक है, 55/65 हो जाएगा, 65/75 हो जाएगा, 75/85 हो जाएगा और 85/95 हो जाएगा। इधर दे रखा है 3 10 11 8 3। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को जो है माध्य निकालना है। माध्य निकालना है अपन को, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे अपन को पता है ये एफ आई दे रखा है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालना कैसे है, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ 80 आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकालना है यहाँ, है ना, एफ आई एक्स आई निकालना है ना, यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 77 आ जाएगा, यहाँ 8 जा 64 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे और इन सबको ऐड करेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। कर देते हैं अभी ऐड, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 7 जा 14 14 14 हो जाएगा यहाँ पे, और 21 और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, यानी कि 2 जो है वो कैरी लग जाएगी, 3 और 10 और 18 यहाँ पे, यानी कि 1890 आ जाएगा। इस सबको ऐड करते हैं अपन, 11 22 32 और 35 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप काट सकते हो और आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका जो आगे के जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं, ठीक है, जिसमें 3 लाल गेंदे दे रखी है आपके यहाँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, 3 लाल गेंदे दे रखी है, रेड यानी कि 3 दे रखा है, और जो काली है यानी कि ब्लैक है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, यहाँ इनमें से यादृच्छिक गेंदे है जो निकाली जाती है ना, तो यानी कि फर्स्ट बोल रहा है लाल हो और दूसरा बोल रहा है लाल नहीं हो, तो अपन को पहले टोटल निकालना है, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, पहला उसने बोला लाल है, तो यानी कि लाल है तो कितना है, 3/8 हो गया, और अगर नहीं है तो बोला है 1 - 3/8 हो जाएगा, यानी कि 8 - 3 यानी कि 5/3। ये दोनों के आंसर बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अगर आपको अब जो बड़े वाले क्वेश्चन है अगर आपको ये बताने हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो मैं आपको इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको ये जो बड़े क्वेश्चन है वो भी आपको पूरे कंप्लीट बता दूंगा, तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, और जो सेक्शन डी है मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो में अलग से सेपरेट और ला दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।